छूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों सखाओं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आज का विचार राजा भोज। ये गाना तो बहुत पुरानी मूवी का है और बहुत बढ़िया डांस किया है कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए, राजा भोज जो हैं भोपाल के यानी उज्जैन नगरी में इनका जन्म हुआ। उन्होंने भोपाल राज्य को बसाया और विक्रमादित्य के वंशजनी हैं। आज इन्हीं के विचार पर, इन्हीं के जीवन पर थोड़ा सा सत्संग करते हैं कि राजा भोज का जीवन इतना बड़ा क्यों है। क्यों कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, है ना। राजा भोज जो हैं, राजा भोज का जीवन बहुत ही स्ट्रगल रहा और बहुत ही महान रहा, बहुत ही महान कार्य किए। केदारनाथ का जब मंदिर पुनः हो गया था, इसको भी उन्होंने कितना कराया। जब गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, तब ये खबर, उस समय टेक्निकल जमाना नहीं था, पत्रों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, दूतों के द्वारा राजाओं तक सूचना मिलती थी। ये बात राजा भोज तक आते आते काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर राजा भोज ने आक्रमण किया और उनके बेटे को पकड़ करके उनको मारकर सोमनाथ जी का बदला लिया। ऐसे महान राजा भोज की कथा बहुत ही प्यारी है। उनके बचपन के जीवन की एक कथा बहुत ही प्रेरक है, जो कि आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बहुत प्यारी कथा सुनाई। मुंज उनके चाचा जी थे और सिंधुराज उनके पिता थे। उनकी पत्नी का नाम लीलावती और उनकी माता का नाम सावित्री था। सिंधु एक युद्ध में खत्म हो गए और सिंधु राज के खत्म होने के बाद मुंज राज बहुत छोटे थे। तो छोटे जब थे तो अब उनके चाचा मुंज बचे और मुंज ने क्या किया, मुंज ने छोटे से बच्चे के पर चाचा थे भाई, उनके साथ राजा भोज रहने लगे। चलिए, है ना। तो छोटे में क्या हुआ, राजा भोज जो मुंज थे, मुंज को मोह हो गया, लालच हो गया। क्यों? क्योंकि जो राजा भोज थे वो क्या करते थे, बहुत अच्छी कविताएं लिखते, श्लोक लिखते, बचपन में ही बड़े विद्वान टाइप के थे, बचपन में ही बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी बातें किया करते थे। तो राजा को, मुंज के अंदर मोह आ गया, लालच आ गया, उनके अंदर मोह ने जन्म ले लिया। और मोह ने जब जन्म ले लिया तो अब मोह जो बुरा होता है, लालच बुरा होता है, इसलिए पुराने सभी लोग कह गए हैं लालच बुरी बला है। उनके अंदर लालच आ गया कि राज तो हम ही चलाएंगे। अगर ये लड़का बड़ा हुआ तो धीरे धीरे, भाई सिंधुराज इसके पिता थे, राजपाट इन्हीं का था, आगे चलकर राजपाट ही लेगा। उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने अपने एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और कहा कि मेरे भतीजे को ले जाओ, जंगल में ले जा करके इसको मार डालो। क्या कहा कि इसको ले जाओ, इसको मार डालो। सेनापति हैरान रह गया, हैरान, लेकिन राजा की आज्ञा, मुंज की आज्ञा मान करके वो जंगल में गया। जंगल में लेकर गया तो बड़ा घबराने लगा, बड़ा उसका चेहरे पे पसीना आने लगा। तो भोज जी ने पूछा, राजकुमार भोज ने पूछा कि आप इतना घबरा क्यों रहे हैं सेनापति। तो फिर सेनापति ने कहा कि मुझे आपको मारने की आज्ञा राजा आपके चाचा मुंज ने दिया है। राजकुमार कितने भावुक, कितने विद्वान, वो बैठ गए, कहीं जब आज्ञा दिया है तो मार ही डालो भाई, मारी दो, काम खत्म, है ना। लेकिन कह रहा है कि जब वो सेनापति कहने लगा कि आपके चाचा ने, जबकि पिताजी ने हमें भर्ती किया था तो हमको ये तलवार भेंट में दी थी और उसी तलवार से मैं उन्हीं के पुत्र को कैसे काट डालूं। चलिए, है ना। तो ऐसी बात जब कही तो राजकुमार हंसने लगे, भोज हंसने लगे, कहने लगे कि आप बड़े हैरान भी हैं, परेशान भी हैं, हमको मारना भी चाहते हैं लेकिन मार भी नहीं पा रहे हैं। बताइए हम आपकी क्या मदद करें, बताइए हम आपकी क्या मदद करें।
तब सेनापति ने कहा कि ऐसा करिए कि आप तो वैसे भी विद्वान बनना चाहते हैं, साधु बनना चाहते हैं, सन्यासी बनना चाहते हैं, ऐसा करिए कि हमारी ये धार जो नगरी है इसको छोड़ के कि पहाड़ी को उस पार चले जाइए, उधर हमारी बहन रहती है, वहाँ जाके आप रहिए और उधर से ही आप साधु बन जाइए। ऐसी बात कही। इससे क्या होगा, आप भी बच जाएंगे, हम भी बच जाएंगे, क्योंकि हम भी सेनापति हैं और हम भी राजा के सानिध्य में रहते हैं। ऐसी बात कही। राजकुमार मान गए। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, लेकिन हमारे चाचा जब तुमसे पूछेंगे कि आपने जो हमको मारा तो हमने कुछ बात बताई, कुछ कहा, उनको बड़े विद्वान हैं, बहुत गणित लगाएंगे, मेरे चाचा बहुत बुद्धिमान है, ये बात राजा भोज ने कही। तो कहें हाँ, तो एक जानवर को उन्होंने शिकार किया था, तो उसी की खून से राजा भोज ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में ये लिखा, चाचा जी नमस्ते, चाचा जी प्रणाम। अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन आप बड़े विद्वान हैं, आप बड़े मर्मज्ञ ज्ञानी हैं। आज तक मैं तो जानता था दुनिया के जितने राजा हुए, जितने भी महान महान सम्राट हुए, वो सब लोग बेकार किस्म के थे, अच्छे नहीं थे, क्योंकि वो जब मरे तो वो जमीन नहीं ले जा पाए, प्रॉपर्टी नहीं ले जा पाए, राज्य नहीं ले जा पाए। लेकिन चाचा जी आप पर मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये राज्य पाठ सब कुछ अपने साथ लेकर के जाएंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ऐसी बात उन्होंने संस्कृत के श्लोक में लिख करके भेजी, है ना। शिव कुमार विश्वास जी का वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। चलिए उसी कहानी पर हम लोग सत्संग करते हैं। बात बढ़नी चाहिए, बात रुकनी नहीं चाहिए, कहानी शिक्षा की है। तो उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी, राज्य, सब कुछ आप लेकर के जाएंगे। अब ये बात लिख करके राजा मुंज के पास सेनापति लेकर के जब आए, तो इस बात को जब उन्होंने राजा मुंज ने पढ़ा तो बड़े भावुक हो गए, उनका हृदय बदल गया, और हृदय बदल गया तो बड़ी व्याकुलता से रोने लगे, फटफटाने लगे। अरे मैंने अपने कितना प्यारा भतीजा मरवा दिया, ये है वो है, कहने लगे, खूब कहने लगे। तो क्या हुआ, अब जब कहने लगे तो सेनापति को पकड़ के कहने लगे, मुझे ले चलो वहाँ जहाँ तुमने मेरे भतीजों को मारा है, मुझे उसे देखना है, ऐसा कहने लगे। अब मैं यहीं से मर जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। खूब रोने लगे, खूब कहने लगे। तो सेनापति हंसने लगा, कहने लगा कि हम जानते थे आप ऐसा ही करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, आपका भतीजा ठीक है, हमारी बहन के वहाँ है। सेनापति के मुख से ऐसी बात सुन के राजा मुंज बड़े प्रसन्न हुए और सेनापति को गले लगाया कि तुमने आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध होते होते बचा लिया, बहुत बड़ा अपराध होते होते बचा लिया। और घोड़े पे बैठ करके अपने भतीजे के पास पहुँचे, राजा भोज के पास, भोज कुमार के पास, उनके चरणों को पकड़ कर रोने लगे। तब राजकुमार बोले, अरे आप तो राज्यपाट चाहते थे, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैंने तो राजपाट छोड़ दिया, अब आप राज्य करिए। तो कहीं नहीं बेटा, अब बाप राज्य आप ही करोगे, संन्यास मैं लूंगा, साधु मैं बनूंगा। ऐसी बात। ये कहते हैं कि लालच बुरा है, लालच बुरी बला है। लालच आपसे किन क्या 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 अपराध नहीं करा लेता। जब मन में लालच आता है, मोह लोभ मन में आता है, तो आपसे बहुत अपराध करा लेता है। पुराने ज़माने में बड़ी प्रथाएं थी, बड़ा ही प्रचलित हमारा सनातन धर्म रहा। और हमारे प्रभु रामचंद्र मानस से ही राजा दशरथ जी एक बार क्या हुए, एक बार आईने के सामने गए तो उन्होंने देखा हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो चला, अब अपना राज्य अपने पुत्रों को दे दूं। तो राजा दशरथ गुरु जी के पास गए, अब बेटों का राज्याभिषेक करना है। और राज्याभिषेक वो तो कथा रामचरितमानस की है, इसीलिए कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, एक आयु आने के बाद खुद को भगवान की सानिध्यता में लगाते थे, अपना राज्यपाठ से मन को, मोह को हटाते थे कि अब इसकी बागडोर अपने बच्चों को सिखाएं। इसीलिए अपने बच्चों को
अपने रहते रहते अब राज्य पाठ की कलाएं सिखाना ये भी धर्म है। इसीलिए अपने रहते रहते अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को राज्य पाठ करना सिखाइए। यही मुंज क्या बात है ना। तो मुंज की कथा और राजा भोज की कथा बहुत ही प्रेरक रही। लालच नहीं करना है मित्रों, लालच बिल्कुल नहीं करना है। जो मिल जाए खुशी से ले लेना है और प्रभु से कहना है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मेरा ये बॉडी भी नहीं, मेरा ये शरीर भी नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो मिला उसे खुशी से एक्सेप्ट करिए और वही भगवान को अर्पण कीजिए। इसीलिए कोई मोह नहीं, कोई लोग कुछ लेके आप क्या लेके जाएंगे। वही तो भोज जी ने लिखा कि चाचा जी हमें आप पर पूरा भरोसा है, दुनिया के राजा तो प्रॉपर्टी नहीं ले जा पाए, लेकिन आप अपने साथ लेकर जाना और ऊपर चित्रगुप्त को दे देना कमीशन के तौर पे, ताकि आपका बेड रेस्ट बढ़िया वाला मिल जाए, है ना। चलिए, ये राजा भोज की कथा। राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर, रामेश्वरम मंदिर और न जाने कितने भगवान के भव्य भव्य मंदिर, भगवान शिव के परम भक्त रहे, भगवान की बहुत ही काव्य कविताएं लिखी और ग्रंथ लिखे। राजा भोज का जीवन बहुत ही प्यारा रहा, अच्छा रहा। और ये कथा रही, कुलचरिए नरेश गंगे को इन्होंने हराया। इसीलिए एक कहावत बनी कि छछूंदर के सर पे ना भाए चमेली, कि छछूंदर के सर पे ना भाए चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसीलिए कहते होशियार, जो कोई तुमसे होशियारी करेगा तो होशियार कौआ, तो जानते हैं आप, होशियार आदमी कुछ नहीं पाता, होशियार आदमी कुछ नहीं पाता। इसीलिए होशियार नहीं बनिए, आपको जो मिल जाए खुशी से लीजिए। इसीलिए कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। चलिए, इस विचार पे हमने सत्संग किया। प्यारे मित्रों सखाओं, आप लोगों को कैसा लगा? चलिए, राम राम, जय श्री राम मित्रों सखाओं, जय श्री राम। चलिए, अगली कहानी में, अगले विचार में हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सीताराम, जय श्री राम, जय जय सीताराम, राम राम।